14। इस लेक्चर के अंदर हम लोग अभी, जैसे कि मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, एक सर्किट ये आ गया, एक सर्किट ये आ गया, एक सर्किट कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, ये हमारे पास सोर्स है, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, और ये मेरे पास क्या है, एक अदर लोड है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ये इस तरीके का एक एरो बना रहा हूँ। तो इससे मुराद क्या है, इससे मुराद सिर्फ इतनी है, मेरे पास ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये एक तो ये है कि अगर मैं इसको कहता हूँ आर एल, तो ये एक लोड रेजिस्टेंस है। दूसरा, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। आप जो भी डिजायर कर रहे हो उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो, राइट। तो थेवेनिन क्या कहता है, थेवेनिन कहता है कि कोई भी सर्किट का, अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसके अंदर मेरे पास एक सोर्स लगी हुई है, एक अदद हमारे पास सर्किट मतलब सर्किट एलिमेंट्स है, और एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, और उसके साथ में एक लोड कनेक्टेड है। तो ओवरऑल ये पूरा जो सर्किट होगा, हम इसका एक इक्विवेलेंट बना सकते हैं। इक्विवेलेंट क्या होता है इसका, मुतबादिल। मुतबादिल से क्या मुराद है, अल्टरनेटिव सर्किट। अब वो अल्टरनेटिव सर्किट क्या होता है कि ये पूरा का पूरा सर्किट दो चीजों के ऊपर मुश्तमिल होगा। एक अदद हमारे पास क्या होगी, बैटरी होगी। एक अदद हमारे पास क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। और एक अदद हमारे पास क्या होगा, ये लोड होगा, राइट, आर एल। जिसके अंदर हमने ये कहा था कि ये जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स होता है, दैट्स वोल्टेज सोर्स इज नोन एज वीटीएच, यानी कि थेवेनिन वोल्टेज सोर्स। जो कि क्या होता है, ओपन सोर्स वोल्टेज होता है। क्या होता है, ओपन सोर्स वोल्टेज। और एक अदद हमारे पास क्या होती है, आरटीएच। और आरटीएच क्या होती है, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस when independent sources are off। ठीक है जनाब। सो ये मैंने थोड़ी सी गंदी सी राइटिंग के अंदर लिख दिया है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको ज्यादा गौर से सुनो। ठीक है जी। सो ये हमारे पास क्या कहलाता है, थेवेनिन थ्योरम कहलाता है। अब ये थेवेनिन थ्योरम की हम लोगों ने जो भी बात कही है, ये तो स्टेटमेंट के एतबार से बिल्कुल करेक्ट है, सही है जी, मान लिया। लेकिन हमें किस तरीके से पता चलेगा कि आया कि पॉसिबल है भी या नहीं। सो उस चीज को, यानी कि इस चीज को और मजीद समझने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग एक सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल सॉल्व करने के बाद हमें फिर ये मजीद क्लियर हो जाएगा थेवेनिन थ्योरम होता क्या है। तो आगे बढ़े। यस सर। चले जी, मैं थोड़ा सा बुक खोल लूँ। बुक में खोलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जाने दो। हाँ जी। सो असल में अच्छे वाले मोबाइल से मैं भी लॉग इन हुआ हूँ, बुरा वाले मोबाइल बहुत मसला कर रहा है। एक दफा बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं कुछ सवाल वगैरह निकाल लूँ। नॉर्टन्स आ गया, ये क्या आ गया, थेवेनिन भी आजा 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 आजा, आ गया। चले जी, बुक की एग्जाम्पल ही सॉल्व करते हैं, और उसको देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, थेवेनिन सर्किट मालूम करते हैं। सो मेरे पास एक सर्किट है, सर्किट कुछ इस तरीके से, दिस इज माई एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दिस इज माई एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल के अंदर एक अदद हमारे पास सर्किट है कुछ इस तरीके से कि 32 वोल्ट्स की एक बैटरी है मेरे सर पास। ये आर एल का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दें, ये मेरा नेट लैग कर रहा था, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, आर एल का मैं समझा देता हूँ। आर एल का मतलब होता है लोड रेजिस्टेंस। क्या होती है, डिस्कनेक्ट वाले भाई, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस होती है। इसके ऊपर मैंने एक एरो बनाया है। एरो का मतलब होता है कि ये एक रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है। लेट सपोज एक मैंने रेजिस्टेंस ये बनाई है ना, और इसके ऊपर कोई वैल्यू लिखता हूँ, 4 ओम्स लिखता हूँ, तो इसका मतलब है इसकी जो रेजिस्टेंस है ये फिक्स रेजिस्टेंस है। क्या है, ये एक तरह से फिक्स हुआ हुआ है, राइट। सही है सर। ठीक है। सो ये वाली जो रेजिस्टेंस है फिक्स नहीं है ये, बल्कि क्या चेंज हो सकती है। अब रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से अब इसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है कि आर एल की वैल्यू एग्जैक्ट है क्या। लेट सपोज अगर हमें पता लग जाती है, तो उस सूरत में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे सर्किट के जो इसको मिलने वाली पावर है, यानी कि लोड रेजिस्टेंस के ऊपर जो मिलने वाली पावर है ना, हम उसको फिर कैलकुलेट कर सकेंगे। सही सर। ठीक है, ये एक मेरे पास सर्किट है जिसमें कुछ इस तरीके से सर ये मैं वो लिखता हूँ। फैन वाले रेगुलेटर वाली एग्जाम
सिंपल तो नहीं है? कह सकते हो, कह सकते हो, कह सकते हो, क्योंकि वो भी एक सही तरह है, का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। सही। अच्छा, ये ए मेरे पास पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। सो इस पॉइंट से पहले पहले का जितना भी सर्किट है हम लोगों ने उसका क्या मालूम करना है? थेवेनिन इक्विवेलेंट। हमें उसको क्या मालूम करना है? थेवेनिन इक्विवेलेंट मालूम करना है। सो सबसे पहले हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी होगी? सबसे पहले हम लोगों ने इसकी आरटीएच मालूम करनी होगी, उसके बाद हमें मालूम करनी होगी इसकी वीटीएच। तो स्टार्ट करें? जी सर। चले जी, दिस इज माई पेज नंबर 1, लेक्चर नंबर 14। और मैं इसको अभी थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। सो हमें पता है कि भाई ये सर्किट है, सर्किट की हम लोगों ने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करनी होती है? आरटीएच फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया भाई आरटीएच। सही है। आरटीएच क्या होती है? टोटल रेजिस्टेंस व्हेन ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर ऑफ। ठीक है, तमाम की तमाम जितनी भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज वो जब ऑफ होंगी तो उस वक्त जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी योर आरटीएच। सो सर्किट क्या था भाई? सर्किट ये था। इस सर्किट के अंदर इसको भी ऑफ करेंगे, इसको भी ऑफ कराऊंगा। एक गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने इनकी वैल्यूज नहीं लिखी। ये मेरे पास 17 ओम्स का है, ये 2 एम्पेयर की एक मेरे पास सोर्स है, ये एक अदद मेरे पास 1 ओम की रेजिस्टेंस है। एंड नाउ मुझे अब क्या मालूम करनी होगी? इसकी आरटीएच फाइंड आउट करनी होगी। करने क्या? इस पॉइंट से पहले का जितना भी सर्किट है उसमें से हम लोग इसको और इसको, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, इसको ऑफ करेंगे, इसको ऑफ करेंगे। जब इसको ऑफ करते हैं तो ये हो जाता है शॉर्ट सर्किट। जब इसको ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। सो अब आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए सोर्सेज को मैंने क्या कर दिया? टर्न ऑफ कर दिया और सर्किट को फिर दोबारा रीड्रॉ कर लिया। सो दिस इज माई रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस ये आ गई, सॉरी, ये तो हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स क्या हो गया? शॉर्ट कर दिया। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दी है, ये 4 ओम्स ये आ गया। 17 ओम्स, 17 ओम्स है? नहीं यार, 12 ओम्स है ये 12 ओम्स है। 12 ओम्स ये हो गया। करंट सोर्स हो गया ओपन। सो करंट सोर्स हो गया ये ओपन। और इसके बाद वाली जो रेजिस्टेंस है 1 ओम्स, ये आ गई। और ये हमारे पास दो टर्मिनल आ गए, ए और बी। आरएल को छोड़ दो। ठीक है जनाब। अब यहाँ देख सकते हो 4 और 12 आपस में क्या पैरेलल में, यानी कि 4 पैरेलल विद 12। तो इनके जब टोटल निकाला तो कितना हो जाएगा? 4 × 12 + 16, बताओ कितना आ रहा है? 3 आएगा मेरे ख्याल से। 4 × 1 = 4। सर 3 ही आएगा। ठीक है भाई, 3 ओम्स आ गया, राइट। अब ये 3 ओम्स और ये वाली आपस में क्या सीरीज में हो गई? यानी कि जब 4 और 12 को आपस में सॉल्व किया तो ये 3 आ गई। तो ये 3 मैंने उठा के ऐसे लिख दिया। ये ओपन सर्किट ऐसे ही था, ये ओपन सर्किट ऐसे ही था। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। और ये एक रेजिस्टेंस आ गया। अब ये और ये आपस में एक, इनका जो पाथ है करंट गुजरने का वो एक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों अब सर सीरीज में हो गए। 4 और 12 भी तो सेम लूप में है ना, तो सीरीज नहीं अरे होगी। एक मिनट, सेम लूप का मुराद ये है, अब इसके ये टर्मिनल हो रही है, गौर से देखो तुम। सेम लूप का मतलब ये है कि मेरे पास ये जो रास्ता है करंट गुजरने का वो एक है। यहाँ पे करंट, लेट सपोज अगर मेरे यहाँ से करंट आ रहा है, जब इस पॉइंट पे पहुंचा, करंट यहाँ पे भी जाएगा, करंट यहाँ पे भी जाएगा। तो करंट की डिवीजन हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों अभी पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। समझ में आई बरखुरदार? जी सर। तो ठीक है सर भाई। हम पहले अभी पहले 4 क्या और 3। ए बी पॉइंट से रेजिस्टेंस मेजर करनी है, यानी ए से करंट आएगा और बी में जाएगा। हाँ, अजम्पशन यही है, हमारी अजम्पशन यही है। ठीक है। सो ए और बी, 3 और 1 कितना हो गया? तो आरटीएच की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4 ओम। 4 ओम्स आ गए। आरटीएच पता लग गया हम लोगों को। अब फाइंड आउट करना है वीटीएच। वीटीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर वीडीआर लगाएंगे। यार कुछ भी लगा लो, मैश लगा लो, लूप लगा लो, कुछ भी लगा लो। वालेकुम सलाम।
तो सवाल हाँ जी, तो सर्किट को फिर दोबारा रीड्रॉ करें, क्योंकि अभी हम लोग को जो भी काम करना है वो वीटीएच के लिए फाइनल करना है। सो भाई हमने क्या लगाया, सिंपल से सर्किट को रीड्रॉ किया। सो ये प्लस माइनस 32 वोल्ट, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये मेरे पास क्या आ गया, ये एक एम्पेयर सोर्स आ गया, ठीक है जनाब। और एक अदद मेरे पास ये क्या आ गई, रेजिस्टेंस आ गई ये वाली, ये ए और बी। बेसिकली हम लोगों ने जो फाइंड आउट करना है वो ए और बी के दरमियान टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है वो मालूम करना है, यानी कि वीटीएच जो होगा वो बराबर होगा किसके, वीएबी के। ठीक है जनाब, ये बात समझ में आई? यस सर। सो क्या लगा है? सर वीटीएच वाली बात फिर से बताएगा, रिपीट करिएगा। हाँ क्या कह रहे हो सर रिपीट करिएगा ये वीएबी वाली बात। यार? मैंने क्या बताया था कि कोई भी सर्किट हो उसका आप इक्विवेलेंट बना सकते हो। इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, एक वीटीएच, पूरे सर्किट के अंदर एक वीटीएच फाइंड आउट करो और उसका सीरीज में एक आरटीएच कनेक्ट कर दो, तो उससे आप क्या कर सकते हो, इस पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बना सकते हो। अब ये वीटीएच और आरटीएच हम लोग फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये वीटीएच होता क्या है, बाय स्टेटमेंट जो हम लोगों ने कल स्टेटमेंट लिखी थी, वीटीएच जो होता है ओपन सोर्स वोल्टेज होता है। लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास पॉइंट ए और बी है, तो इस ओपन सोर्स कह रहा हूँ, ओपन सोर्स गलत कह दिया मैंने, ओपन सर्किट, जो ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाता है। अब ये ओपन सर्किट वोल्टेज किसके दरमियान होगा, लाजमी सी बात है कि दो हमारे पास पॉइंट्स गिवन होंगे, जैसे सवाल के अंदर ये देख सकते हो ए और बी। इससे पहले पहले के जितने भी मेरे पास मतलब इससे पहले के कुछ भी लगा हुआ हो, हमें उससे गर्ज नहीं है, लेकिन अगर वीटीएच फाइंड आउट करना तो वीटीएच बराबर होता है ये वाले वोल्टेज के, यानी कि इस टर्मिनल के ऊपर आने वाला जो वोल्टेज होता है दैट्स कॉल्ड वीटीएच। हमें ये फाइंड आउट करना है, ओके सर। ठीक है। सो मैं करता क्या हूँ, मैं ये मुझे ये वाला वोल्टेज मालूम करना है। लेट्स सपोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक आने वाला जो वोल्टेज है वो क्या बराबर है, पी ए बी के बराबर है, ठीक है। अगर ये प्लस है और ये मेरे पास क्या है, माइनस है, ये हमारी क्या है, अजम्पशन है, ठीक है। बेसिकली हमें यही तो फाइंड आउट करना है, तो हमने उसको क्या किया, जो फाइंड आउट करना है उसको मैंने कर दिया कि भाई ये मेरे पास अननोन वैल्यू है जिसकी वैल्यू है बी ए बी के, ठीक है। तो अब हमने किया क्या, ये 32 वोल्ट ये आ गया। अब इसमें लगाया मैश एनालिसिस, ये 2 है, ये लूप 1 है। सो लूप 1 के अंदर हम लोगों ने जब मैश एनालिसिस किया, सो ये I1 है यहाँ पर, ये I2 है यहाँ पर, मैश एनालिसिस लगाया। सो लूप 1 के अंदर जब मैंने मैश एनालिसिस लगाया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -32 I4 प्लस प्लस 4I1, उसके बाद प्लस 12I1 माइनस I9 I2 इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस लूप 2 की बात करते हैं, तो इस लूप 2 के अंदर देखो मेरे पास एक ये रेजिस्टेंस है, लेकिन साथ में क्या है, करंट सोर्स आ रही है। क्या आ रही है, करंट सोर्स। तो मैश एनालिसिस के अंदर जब एक लूप आ जाता है और ये जो लूप है, अगर ये वाला जो करंट सोर्स है इधर नहीं है, इधर है, यहाँ गौर सकते हो, गौर से देख सकते हो कि इस करंट सोर्स के साथ कोई भी मेरे पास मतलब क्या कहना चाहिए, रेजिस्टेंस वगैरह कनेक्ट नहीं है, तो उस सूरत में इस लूप के एक्सक्यूज अंदर मी जो सर। करंट होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा जी। सर हमारे पास 4 ओम और 12 ओम जो रेजिस्टेंस है वो सर पैरेलल कैसे है? वो तो पैरेलल इस सीरीज तरीके ना से, सर। सीरीज का मतलब क्या होता है, जब हम पहले सर्किट को सीरीज देखें तो और नहीं, मैं ये कहना चाह रहा सीरीज हूँ कि शुरू की जब क्लासेस हुई थी तो सीरीज और पैरेलल के यस अंदर हम लोगों ने कुछ डेफिनेशन बयान की थी, तो वो डेफिनेशन यस में पूछना चाह रहा हूँ। पैरेलल में सर हमारे पास वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, करंट हमारे पास डिवाइड होता है। ये तो आप कह रहे हो पोस्टुलेट, सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या होता है?
एक्सक्यूज मी सर, नहीं समझा मैं आपकी बात। यार भाई सिंपल सी बात है, डेफिनेशन के एतबार से बताओ ना। दो चीजें आपस में सीरीज कैसे हैं, दो चीजें आपस में पैरेलल कैसे हैं, कैसे डिफाइन करोगे? तुमने तो कह दिया कि भाई वोल्टेज होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? लेट सपोज अगर मेरे पास वन है, हम वन को वन क्यों कहते हैं? उसका आंसर ये है कि भाई जब हम वन को ड्रॉ करते हैं तो वन कुछ इस तरीके से होता है, और ये दो डंडी हैं, इस दो डंडी के अंदर एक एंगल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक ही एंगल होता है, यक्सा एंगल होता है, तो इसकी वजह से हम लोग इसको वन कहते हैं। ये मैं कैसे ही एक्स वाई जी कह रहा हूँ, मैं सीरीज की पूछना चाह रहा हूँ, सीरीज का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब क्या होता है? वही ना सर, सीरीज में नहीं देखें, पता? सीरीज में हमारे पास जो डिवाइड हो रहा होता है ना, करंट हमारे पास। अब छोड़ सर दो, सर एंड टू एंड कनेक्ट। कनेक्ट करते हैं ना सर, सीरीज में एंड टू एंड मतलब एक रेजिस्टर को दूसरे रेजिस्टर के मतलब एंड टू एंड करेंगे, और पैरेलल में डायरेक्ट बैटरी से सबको एक ही टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। हाँ, वही अब बात जैसे तो कि मैंने लेट की है सपोज सर। पैरेलल नहीं की है ना तुमने ये बात, तुम तो ये सिंपल मैंने से ये सर कह रहे आपको हो। मैंने आपको ये बताया सिंपल कि से, पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज सर सेम होता है ना, करंट डिवाइड हो रहा होता है। यहाँ पर हमारे पास जो 4 ओम और 12 ओम रेजिस्टेंस है सर, ये हमारे पास सीरीज में लगे हुए हैं ना। कैसे सीरीज में लगे हुए हैं? तो सर हम इन्हें पैरेलल में कैसे कह सकते हैं? भाई सीरीज का मतलब ये होता है, सीरीज का मतलब ये होता है कि हमारे पास कॉमन नोड नहीं है। कॉमन जो नोड होता है ना, निश्ता नहीं होता। सीरीज के अंदर कॉमन नोड नहीं होता, पैरेलल में क्या होता है, कॉमन नोड होता है। सर अब मुझे पैरेलल भी यही कॉमन नोड से कंफ्यूजन क्या? हुआ था, मैं इसको एग्जैक्टली। बता देता हूँ। एक मिनट सर, आप एक मिनट दे, मैं बता देता हूँ यार। सर लड़के आपने ए पहले एक से दफा स्टार्ट हो रहा समझाया है था। करंट। उस्मान भाई, ए से स्टार्ट हो रहा है यार छोड़ करंट। दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मैं ही बता रहा हूँ। अब ये कॉमन नोड से क्या मुराद है? मैंने एक पोस्टुलेट लिखा है यहाँ पर, सीरीज में कॉमन नोड नहीं होता, पैरेलल में कॉमन नोड होता है। सो इट हैज अ कॉमन नोड। अब पैरेलल के अंदर बात करते हैं, लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के साथ एक और रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है, अब और एक और रेजिस्टेंस आ गई। इन रेजिस्टेंस के मेरे पास क्या आ गए, ये दो एंड्स है, ये भी एंड है, ये भी एंड है, ये भी एंड है। अगर ये सारे एंड क्या है मेरे पास कॉमन है, तो दैट मीन्स मेरे पास ये जो कॉम्बिनेशन आया सर्किट का, ये कहलाता है पैरेलल। एग्जैक्टली इसी सर। तरीके से एग्जैक्टली क्या, एक मेरे पास रेजिस्टेंस ये आ गई, एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये आ गई। अब ये नोड है इनका, ये नोड है इनका, ठीक है। अब इन दोनों के ये नोड तो कॉमन है मेरे पास, क्या ये दोनों नोड कॉमन है? नहीं। तो लेट सपोज अगर ये इस तरीके से बैटरी के साथ कनेक्टेड हो गया, तो इन दोनों के एक नोड जो है, मतलब जो इंटर कनेक्शन जो है, दो कनेक्शन सेम है, बाकी दो सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास ये सीरीज में हो गया। प्लीज। दूसरी बात, करंट को मिलने के लिए एक रास्ता है यहाँ पर, सीरीज के अंदर एक ही रास्ता होता है करंट को, यानी कि करंट का जो पाथ होता है वो सीरीज में एक होता है, और पैरेलल के अंदर सीरीज में मल्टीपल पाथ्स होते हैं। मल्टीपल पाथ से मुराद क्या है कि भाई लेट सपोज कोई मेरे पास करंट आ रहा है यहाँ पर, तो करंट के ऊपर अब करंट जो होता है वो यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, मल्टीपल पाथ आ गए, तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू से कि भाई ये पैरेलल में है। बात आ जाती है ये वाली, ये मेरे पास 4 ओम रेजिस्टेंस है, इसके ये दो नोड है, एक इसका ये नोड है, ठीक है। अब ये नोड 12 के साथ एक नोड 12 के साथ कॉमन है, दूसरे वाले 4 रेजिस्टेंस का दूसरा नोड भी 12 के साथ कॉमन है, तो इस सूरत में 4 और 12 आपस में पैरेलल है। ठीक है सर, क्लियर है। सर थैंक यू लूप सर। आगे बढ़ते हैं। जी सर जी जी। लूप 2 में हमने 12 ओम कंसिडर क्यों नहीं किया? 12 ओम्स की बात कर रहे हैं ना। अब ये असल में है ना, थेवेनिन से पहले मुझे एक चीज आपको पहले और करवानी थी, लेकिन वो मैं करवा नहीं सका, वो कोर्स का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन ये है कि सबको पता होना चाहिए कि वो चीजें होती क्या है। वो ये है कि मैंने आप लोगों को अभी मैं इस पेज पे समझाता हूँ। वो ये रफ आइडिया, रफ चीज है। हम लोगों ने नोडल एनालिसिस किए थे, नोडल एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से किया था कि मेरे पास ये रेजिस्टेंस आ गई, एक रेजिस्टेंस ये आ गई, एक रेजिस्टेंस ये आ गई, ये कोई मेरे पास बैटरी सोर्स लगी हुई है और ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, राइट, ठीक है। अब नोडल एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने कहा था कि एक नोड वोल्टेज ये है, एक नोड वोल्टेज ये, इन दोनों के दरमियान क्या है, रेजिस्टेंस है। और हम लोगों ने जितने भी सवाल सॉल्व किए उनके दरमियान ऐसा ही होता था, सही है। दो नोड्स के दरमियान अगर रेजिस्टेंस आ जाती तो हम लोग क्या कहते थे, ये नोडल एनालिसिस के जरिए से हो जाएगा। कुछ हम लोगों ने इसी तरीके से चीजें देखी थी।
यस सर। चलेगी जी ना। अब एक चीज इसमें और भी आ जाती है, वो चीज क्या होती है, लेट सपोज अगर एक बैटरी सोर्स मेरे पास ये लगी हुई है, एक डिस्टेंस ये लगा हुआ है, एक नोड ये आ गया जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, नोड वी ए कह रहा हूँ, और उसके दरमियान में कोई ना कोई क्या आ गया मेरे पास, इस तरीके का एक बैटरी सोर्स भी आ गया, यानी कि दो नोड के दरमियान एक और वोल्टेज सोर्स अगर आ जाए, दैट मीन ये जो चीज बनती कहलाती है, दैट्स कॉल्ड सुपर नोड। क्या कहते हैं? सुपर नोड कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये मेरे पास मैश है, ये मैं मैश बना रहा हूं आपके सामने अब, ठीक है, ये मैश है मेरे पास, बिल्कुल सिंपल से क्या कहलाता है, एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, ये मैश एनालिसिस के जरिए से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट सपोज इस मैश के अंदर ये जो रेजिस्टेंस है खत्म हो जाए और इसके बीच में क्या आ जाए, एक और करंट सोर्स आ जाए, तो दो मैश के दरमियान अगर कोई करंट सोर्स आ जाए तो दैट मीन्स ये क्या कहलाता है, सुपर मैश। सिंस मैंने ये और ये आपको अभी तक करवाया नहीं है क्योंकि थोड़ा सा समझने में टिपिकल होता है, सो थेवेनिन के बाद इंशाल्लाह सुपर नोड और सुपर मैश करेंगे, सो ये आपको वहां से और क्लियर हो जाएगा। सो अभी तो फिलहाल ये वाली जो चीज है ना, इसको तो जो जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे ही समझ लो और घोल के पी लो। सही है सर। ठीक है, अच्छा मैं ये कह रहा था कि ये वाला जो करंट सोर्स है मेरे पास, इस करंट सोर्स के साथ ये एक लूप है मेरे पास, सही है। अब ये गौर से देखें हम लोग, इस लूप के अंदर ये वाली रेजिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन ये जो है बिल्कुल इस लूप टू के अंदर एक करंट मेरे पास ये आ जाता है, तो उस सूरत के अंदर हमारे पास जो आई टू होता है ना, इस लूप के अंदर जो गुजरने वाला करंट होता है, वो बेसिकली आई टू जो होगा वो यही करंट सोर्स की वैल्यू होगी, और इस करंट सोर्स की जो वैल्यू थी वो दैट वाज 2 एम्पेयर। ठीक है जनाब, सो आई टू हमें पता लग गया है, और सर आई वन की वैल्यू हम लोग, हाँ सर तो जैसे 2 एम्पेयर इस वाले लूप का करंट हो गया, तो जो बाकी करंट आएगा वो इस पे इफेक्ट नहीं करेगा, वो स्ट्रेट चला जाएगा। आवाज मुझे तुम्हारी तरफ से शोर बहुत आ रहा था, पता नहीं किसी पीछे से कुछ आवाजें आ रही थी, थोड़ा दोबारा सवाल करो, मुझे समझ में नहीं आया। सर सर ये सब्जी बेचने वाला आ गया। इसको जाने दो, इसको जाने दो, फिर बात करते हैं, मेरे ख्याल सर से चला जैसे गया। सर आई टू है, आई टू मतलब 2 एम्पेयर है, तो वो इस पे हो गया, लूप टू पे इसका करंट आ गया, आई टू 2 एम्पेयर आ गया, तो जो पीछे से जो करंट आ रहा है वो इस पे अफेक्ट नहीं करेगा, वो स्ट्रेट चला जाएगा फिर। हाँ ऐसा ही है। ओके सर। अच्छा, एक चीज और थी, बल्कि ये वाला सवाल रहना ही दो, ये थोड़ा सा टिपिकल भी है सवाल, खैर, एक मिनट। 12 आई टू माइनस आई वन, अच्छा यहाँ से आई वन की वैल्यू बताना, आई वन की वैल्यू क्या आ रही है? मतलब ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करो तो कितनी क्या आ रहा होगा? हेलो, क्या हुआ? सर एक्सक्यूज सॉरी मी सर, आप क्या जनाब। पूछ रहे थे सर मतलब? 2 पॉइंट आई वन। 2.1 सम 2.1 पक्का? नहीं नहीं पक्का नहीं सर, मतलब मैंने जो निकाली है, अब कंफर्म कर ले एक दो और से। 3.5 एक दो और से, अच्छा चलो यार, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर इस सवाल को यहीं तक ही रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो मैच आ गया ना, ये तुम लोगों को प्रॉब्लम करेगा। इसके बगैर एक है ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.8, इसका सोल्यूशन मैनुअल है नहीं, तो मैं ये वाली सॉल्व करवा देता हूँ, उससे तुम्हें आसानी हो जाएगी। इसको अभी यहीं रहने दो, इनकम्प्लीट ही रहने दो, दूसरा वाला कर लेते हैं, तुम्हें और समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें सुपर मैच वाली चीज आ रही है ना, तो ये कंफ्यूजिंग है। दूसरा सवाल ले लेते हैं। एक और सवाल ये है, भाई ये 12 वोल्ट की बैटरी है मेरे पास, इस 12 वोल्ट बैटरी के साथ एक सीरीज में ये 6 ओम्स रेजिस्टेंस ये लगी हुई, ये 2 ओम्स की ये 2 एम्पियर की एक बैटरी लगी हुई, उसके बाद एक और ये रेजिस्टेंस लगी हुई,
और ये एक मेरे पास एक और रेजिस्टेंस, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और इसके साथ एक मेरे पास एक आर एल लगी हुई है। ठीक है, 12 वोल्ट ये आ गया, सो 4 ओम्स ये आ गया। ठीक है, ये आर एल आ गई। थेवेनिन इक्विवेलेंट मालूम करना है, तो पहले सबसे पहले वही चीज आरटीएच फाइंड आउट करेंगे। आरटीएच का मतलब ये, इसको शॉर्ट, इसको ओपन, और जो भी चीज आ रही होंगी वो देख लेंगे। सो ये वाली शॉर्ट रेजिस्टेंस ऐसे आ गई, ये वाली सोर्स ओपन, ओपन ही रहने दिया, ये रेजिस्टेंस 6, और फिर उसके बाद ये 4, और उसके बाद ए और बी। और से देखो, ये और ये आपस में, यानी कि 6 ओम और 6 ओम आपस में सीरीज में, और 4 ओम्स उनके पैरेलल है। तो 12 पैरेलल है किसके? 4 के। आंसर आ गया इनका 3 ओम्स, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था आरटीएच उसकी भी कितनी आ रही थी, 3 ओम्स आ रही थी। अब आ जाती है बात वीटीएच की। हमें क्या मालूम करना है? वीटीएच फाइंड आउट करना है। वीटीएच के लिए बेहतरीन चीज क्या है? सर्किट जो है हमारे पास, यहाँ गौर से देख सकते हो, 12 वोल्ट 6 ओम्स के साथ आपस में क्या है, किस में लगा हुआ है? सीरीज में लगा हुआ है। तो सीरीज क्या में। मैं यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल कर सकता हूँ? यस सर, कर सकते हैं। तो अब मैं करता ये हूँ कि मैं, सर करंट फाइंड करेंगे यहाँ से। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पर मतलब सर्किट को फिर दोबारा रिड्रॉ कर रहा हूँ। सॉरी, एक ये हो गया, एक करंट सोर्स ये हो गया, सीरीज, ए बी, और ये आर एल। ठीक है जनाब, तो यहाँ ये 6 ओम्स ये आ गया, 6 ओम्स ये आ गया, 4 ओम्स ये आ गया, और 2 एम्पियर की ये बैटरी आ गई। अब यहाँ पे हमने लगाया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, 12 वोल्ट ये है, 12 डिवाइड बाय 6 कितना होता है? 2 एम्पेयर। 2 एम्पेयर। तो ये यस आई जो सर। आया मेरे पास कितना आ गया? 2 एम्पेयर आ गया। रीड्रॉ किया सर्किट को, तो सर्किट रीड्रॉ करने के बाद कुछ हमारे पास इस तरीके से ये सूरत हमारे सामने आ चुकी है। अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम तो नहीं है, ये मेरी अपनी एक क्या कहना चाहिए चश्मे तस्वुर है। उससे हम लोग को ये पता चला है कि भाई यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा थेवेनिन मालूम करो, ये तो नहीं बोला था ना कि सुपरपोजिशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन या इस तरह की चीज इस्तेमाल करो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपनी इंटुइशन की मदद के तहत सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। ठीक है, जहां कुछ नहीं लिखा हुआ वहां आप कोई सा भी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अब ये 2 एम्पियर ये आ गया, 6 ओम रेजिस्टेंस ये आ गई, और ये 2 एम्पियर ये आ गया, राइट। सर अभी इसको 4 एम्पेयर कर सकते हैं 2 और 2 को। हाँ जी, अब मुझे एक चीज बतानी थी कि पैरेलल के अंदर लेट सपोज ये मेरे पास इस तरीके से ये दो करंट सोर्सेज हमारे पास आपस में कनेक्टेड हैं, सर यानी कि शीट लेट थोड़ी ऊपर सपोज, कर दे। अरे हाँ एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो बताना ये था, लेट सपोज पैरेलल के अंदर मेरे पास ये पैरेलल के अंदर मेरे पास 3 करंट सोर्सेज हैं। ठीक है, ये 3 करंट सोर्सेज हैं। तो पैरेलल के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इन 3 करंट सोर्सेज की जगह बल्कि एक करंट सोर्स लिख सकता हूँ, जिसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी दिस I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कंप्लीट क्या आ जाएगा, IT आ जाएगा। अब सारी डायरेक्शन ऊपर है, तो लेट सपोज अगर मैं ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये वाली भी पॉजिटिव, ये वाली पॉजिटिव, तो सारे को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से एक सिनारियो ये आ जाता है, लेट सपोज अगर मेरे पास 2 करंट सोर्सेज हैं, एक की डायरेक्शन ऊपर है, एक की डायरेक्शन नीचे है, और ये दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। सो दिस मीन कि हम दोनों को ऐड करेंगे, एक जो होगा वो पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, प्लस माइनस जो भी उनकी वैल्यू आ रही होगी हम वो एज इट इज वो वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, सर अब हाँ, सर अगर मतलब सीरीज में लगे हुए हैं करंट सोर्सेज। करंट सोर्सेज सीरीज के अंदर जब होती हैं तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये एक हमेशा बात याद रखो। यस सर, हाँ सॉरी सॉरी। ठीक है, क्योंकि करंट एक रास्ता होता है। ठीक है, पैरेलल के अंदर मल्टीपल पाथ्स होते हैं, तो करंट कैन बी एडेड व्हेन इट कम्स टू पैरेलल कनेक्शन, राइट। सो ये दो दो आपस में पैरेलल कनेक्टेड है, दोनों की जगह मैं एक लिख सकता हूँ, ये 4 एम्पियर ये आ गया। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, साथ में उसके पैरेलल 6 ओम्स की रेजिस्टेंस है, और ये एक रेजिस्टेंस आ गई, एक रेजिस्टेंस ये आ गई, और हमें
इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पैदा होने वाला वोल्टेज है हमें वो फाइंड आउट करना है, दैट इज माय ए और बी। अब मैंने क्या किया, इन दोनों के ऊपर अगेन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है। ये 6 ओम्स है, ये वाली जो है ये भी 6 ओम्स है और ये 4 ओम्स है। दोनों को मैंने क्या 4 इंटू 6 कितना होता है 24। 24। तो जब नया इसके ऊपर अगेन जब मैं इस अप्लाई करूंगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये 24, ये 6, ये 6, ठीक है, और ये VAB। अब ये मुझे बताओ क्या मैं VAB फाइंड आउट कर सकता हूँ? सिंपल है, VDR लगाओ, कहानी खत्म। तो VDR लगाते हैं, ये वाली ओम्स की डिस्टेंस 4 है तो ये भाई 4 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 6, 6 12 और 4 16, यही होता है। यस 4 सर। इंटू 4 6, यही आ रहा है। सो हमारे पास जो VAB आया वो किसके बराबर आया? 4 वोल्ट के 6 वोल्ट के बराबर आ गया। अब मैंने क्या किया, पहले जो इतना बड़ा जो ये सर्किट आ रहा था, मैंने इस पूरे सर्किट को क्या किया, इक्विवेलेंट मालूम कर लिया और थेवेनिन इक्विवेलेंट यानी कि मैंने एक लिख भी दिया कि भाई ये थेवेनिन इक्विवेलेंट है और इस पूरे थेवेनिन इक्विवेलेंट जो होता है वो इसके बराबर होता है। सर ये ये नीचे आपने 16 लिखा है? किधर? इधर? हाँ ये 16 लिखा है, वो इस वजह से टोटल रेजिस्टेंस 6, 6 और 4 कितना होता है? अच्छा ये सही। ठीक है। सो यहाँ RTH आ गया, यहाँ VTH आ जाएगा। अब VTH की वैल्यू क्या है? 6 वोल्ट। RTH की वैल्यू कितनी थी? 3 ओम्स। तो ये आपके पास क्या आ गया? आपके पास इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट आ गया है। अगर टैली करना चाहो तो बुक में भी इसका आंसर है, यही आंसर निकल रहा है। सर तो थेवेनिन ठीक है जनाब। सर्किट बनाना पड़ेगा। हाँ जी, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना था और कुछ नहीं। कैलकुलेशन में हम कोई भी मतलब फॉर्मूला या वो यूज हाँ हाँ, कुछ भी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। ओके सर। चलो तुम ऐसा करना, इसकी इस तरह की जो एग्जांपल्स होती है ना उसको घर पे खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। जब कभी जो पहला वाला जो सवाल था उस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें तुम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए से भी कर सकते हो। मतलब इससे पहले वाला सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के तहत आराम से हो जाता। सर उसमें सोर्स ट्रांसमिशन कैसे लगेगा? उसमें एक पैरेलल में रजिस्टर लगा हुआ था, एक सीरीज में लगा। अच्छा जी, मैं बताता हूँ वो वाला। अब मुझे याद आ गया, अब मेरा भी दिमाग चल पड़ा। वो वाला जो इससे पहले वाला जो सवाल है ना उसको हम लोग उसी उसी जगह से कंटिन्यू करते हैं। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने खत्म किया था ना। सो RTH तो इसको इसी यही रहने दो, इसका RTH ये काट देते हैं। ठीक है, RTH तो इसका रहने दो कि 4 ओम्स तो बिल्कुल सही निकला है इसका। सही। हम लोग को VTH फाइंड आउट करना, तो उस VTH के लिए हम लोग करते क्या है, एक नया पेज और उसकी कैलकुलेशन। सो दिस वाज माय सर्किट। सर्किट कुछ इस तरीके से था, 32 प्लस माइनस और एक रेजिस्टेंस ये थी, एक रेजिस्टेंस ये, 1 एम्पियर ये और एक अदर रेजिस्टेंस ये एक, और ये पॉइंट क्या था मेरे पास, इसको ये हमें फाइंड आउट करना था जिसको मैं VAB कह रहा हूँ। ये मैंने एक वेरिएबल बना भी दिया। राइट, कुछ ऐसा ही था सवाल जहां से हम लोगों ने छोड़ा था। अब मैंने इसको मैच के जरिए से किया था तो यू गाइस गेट कंफ्यूज आ गए थे आप लोग सारे के सारे। तो सवाल सॉल्व करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के तहत। ये 1 ओम ये आ गया। अब यहाँ देख सकते हो ये 32 4 आपस में क्या है, सीरीज में। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लग सकता है? हाँ जी बिल्कुल लग सकता है। सो 32 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 8 वोल्ट ये आ गया। सो अब मैं इस पूरे सर्किट की जगह मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये आ गया मेरे पास 8 एम्पियर, उसके साथ 4 जो है ये पैरेलल में आ गया, उसी के साथ ये पूरे ये इस पूरे की जगह ये आ गया। सर आपने ऊपर 8 वोल्ट लिख दिया। किधर? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है गलती हो गई। ठीक है, पूरे की जगह ये आ गया। अब यहाँ गौर से देखो, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई किया था ना। अब ये देखो, ये पूरा इसके बराबर हो गया। अब उस
पूरे के बराबर, यानी कि 12 और 4 के बराबर ये कुछ आ रहा है मेरे पास इस तरीके से 12, और एक अदद एक और मेरे पास ये एम्पेयर ये आ गया, और एक सीरीज में मेरे पास ये रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, सर अब गौर से थोड़ा सा देखो, एक मिनट, अब सही है। जी सर। अब गौर से देखो, ये 2 और 8 सेम डायरेक्शन पैरेलल के अंदर है, मतलब ऊपर की तरफ एरो जा रहा है। 8 + 2 कितना हो गया? 10। 4 और 12 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। 4 और 12 आपस में पैरेलल में है ना भाई? यस सर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पैरेलल में ऐड कर देता हूँ, इसको पैरेलल में कर देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा भाई। 10 एम्पेयर, 4 और 12 का पैरेलल कितना आता है? 3। यस सर। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस मेरे पास ऐसे ही एज इट इज आ गई। ठीक है, प्लस माइनस VAB। ठीक है जनाब, मैंने किया क्या कि मैंने ये करंट ये आ रहा है, एक करंट ये आ रहा है, इसके आगे मैं क्या लगा दूंगा? मैश एनालिसिस लगा दूं। मतलब गौर से अगर देखें तो मैं नोडल वोल्टेजेस मालूम कर सकता हूँ। लेट सपोज ये मेरे पास नोड आ रही है ना, तो कुछ करंट ऐसे जाएगा, कुछ करंट यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा, कुछ करंट यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि इसके ये और 3 आपस में पैरेलल में है, तो इसके ऊपर भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। तो 10 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 30। पूरा फिर दोबारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। प्लस माइनस VAB, तो ये 3 ओम ये हो गया, 1 ओम ये हो गया, और ये एक मेरे पास 30 वोल्टेजेस। अब ये क्या बन गया? सिंपल VDR बन गया। थोड़ी ऊपर कर दे सर, थोड़ी और, अब सही है। सर थोड़ी राइट में भी पेज ऊपर करना सर थोड़ा। पेज ऊपर ही तो है। सही है सर, सही। सो 30 वोल्ट ये आ चुका है। अब गौर से देखो, ये जो 30 वोल्ट है, अगर मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ, सो बेसिकली VAB जो है वो 30 वोल्ट ही है यहाँ पर। क्योंकि ये 12 के ऊपर ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक जो चीज है वो VAB पता है क्या चीज है? वो बेसिकली इस 12 ओम्स के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आने वाला जो वोल्टेज है ना, ये VAB बेसिकली इसके बराबर है। अब हम गौर से देख सकते हैं कि 12 ओम्स के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो क्या आ रहा है? 30 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जो VAB है वो 30 वोल्ट ही है। ये थोड़ी सी एम्बिगुअस बात, ये समझ में नहीं आया यार। मेरे ख्याल से इस वाले सवाल को रहने ही दो, इसको भी कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो, रहने ही दो। मैं इसको डिस्कार्ड भी कर रहा हूँ, नोट्स के अंदर मैं ऐड भी नहीं कर रहा। ये समझ में आया ये वाला? यस सर। सर थोड़े हल्के हल्के सवाल दें अभी शुरू में। चलो खैर, वो फिर बाद में देखते हैं, जो हल्के वाले जो है ना। अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल तुम लोगों का कोई सेशन होता है? थर्सडे को होता है। हाँ, मैं अभी यहाँ पर तुम लोगों की कल एक मैं क्लास रखना चाहता हूँ, तो जुमेरात को क्लास नहीं लूंगा, बल्कि कल ही क्लास लूंगा। तो कल वाली क्लास के लिए हम लोग फिर देखते हैं क्या हो सकता है। खैर ये मैं तुम लोगों को बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। जाओ अपनी दूसरी क्लास अटेंड करो। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।